नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरिया के गोट। मैं प्रतीक पटनायक, सहयोगी मैं अंकित शर्वानी के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं, धमतरिया के गोट एक सीरीज चलाता है, खास मुलाकात, जिसमें हम खास शख्सियतों से बात करते हैं और धमतरी के नए विजन को जानते हैं, धमतरी के नए उभरते कलाकारों से भी मिलते हैं। ऐसी एक और कड़ी में, एक और एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और मैं आपसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे और मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय जो है जनता को खुद दें। नमस्कार, मेरा नाम कलेश्वरी साहू है। मैं यहाँ धमतरी श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय में अभी कथक नृत्य की शिक्षिका के रूप में विद्यमान हूँ। सीधे सवालों की तरफ चलते हैं। कथक क्योंकि भारतीय नाट्य कला का बहुत ही कहना चाहिए एक पारंपरिक विधा है, नृत्य विधा है और इसका बहुत ही खास योगदान रहा है भारतीय इतिहास में, भारतीय शास्त्र में। आप बताइए कि आपका कथक के प्रति रुझान कैसे आया और अभी तक क्या आपकी जर्नी रही है? कथक पहले तो सबसे पहले डांस के लिए जो है, नृत्य के लिए बहुत मतलब एक पैशन है समझो। बचपन से ही टीवी देख देख के डांस करना, जैसे बूगी वूगी एक शो आता था जी। उससे मतलब मेरे को लगता था कि मैं भी एक दिन उस स्टेज पे जाऊं, ऐसा मुझे लगता था। फिर धीरे धीरे कथक नृत्य के बारे में मुझे पता चला तो मेरा मायका जो है वो कवर्धा। वहाँ शारदा संगीत महाविद्यालय प्रचलित था, आज भी है। तो वहाँ से फिर मैंने कथक की शिक्षा प्रारंभ की थी। प्रारंभिक मेरी शिक्षा वहीं से प्रारंभ हुई थी। तो वहाँ पे उस टाइम टीचर्स उतने अवेलेबल नहीं हो पाते थे, इसलिए मेरी जो शिक्षा है वो पूरी नहीं हो पाई। और मैं भी बच्ची थी, पढ़ाई कर रही थी, 10th-12th का प्रेशर जैसे रहता है, तो उस वजह से भी मैंने पूरा नहीं किया था। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद तो सोची भी नहीं थी कि मैं कथक नृत्य फिर से स्टार्ट करूँगी। कॉलोनी में ऐसे ही बच्चों को डांस सिखाती थी, अपना मन मतलब कि मेरे को शौक था, इसलिए बच्चे आते थे कि आंटी सीखना है तो बस सिखा देती थी, बॉलीवुड हो चाहे कथक, मैं कथक भी बताती थी उनको। फिर मेरा मन हुआ कि मैं भी अपना कोर्स करती। फिर अपने हस्बैंड से बात करी, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, मना नहीं किया, भाई तुमको जिसमें खुशी है, अच्छा लगता है तो तुम जाओ। तो फिर मैं यहाँ श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय में गई, वहाँ पे अपना एडमिशन कराया। फिर से प्रारंभ से मैंने कथक नृत्य की शिक्षा प्रारंभ की, विद से प्रथम से विद अंतिम तक 6 साल मैंने यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स किया। उसके बाद अभी ब्रिज कोर्स किया है मैंने एक MA के लिए, PG डिप्लोमा, वो अभी वहाँ रायपुर से किया मैंने। और उसके बाद मेरी जो गुरु हैं दीपाली कलिहारी, मैंने उनसे अपनी शिक्षा प्राप्त की कथक की। उनकी शादी होने के बाद गुरुजनों ने, जो वहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं और रविकांत सर हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे बोला कि अभी दीदी अब शादी के बाद तो आप पदभार संभालिए। तो अभी फ़िलहाल मैं वही सेवा दे रही हूँ। आप बच्चों को सिखा रही हैं कथक जो है वहाँ कृष्णा संगीत महाविद्यालय में। बातचीत के दौरान हमें एक चीज़ पता चली महाविद्यालय से कि अभी एक काफ़ी मतलब नामचीन महोत्सव में आप लोग शामिल हुए थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, अभी एक नेशनल प्रोग्राम हुआ था रायपुर में, नाद निराजनम करके। वहाँ पे मैंने 3 बच्चों को लेके गई थी वहाँ। तो तीनों बच्चों ने मेहनत की, अच्छा परफॉर्म किया है, तीनों ने 3rd रैंक लेके आए हैं। वहाँ पे इतने सारे बच्चों के बीच, जहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ से आए हैं, उनके बीच अपनी जगह बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए बात 3रे रैंक की नहीं है, मैंने अपने बच्चों को मतलब वो रैंक लेके आए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेहनत किया। सबसे पहले तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हम अपना 100% दें, अच्छे से परफॉर्म करके आए। रैंक लाना तो बात की बात है, सीखना उद्देश्य पहले है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्योंकि भारतीय विधा की बात करें तो बहुत सारे डांस फॉर्म है, हर राज्य का अपना एक नृत्य कहा जाए है, पारंपरिक हो या फिर कोई विधा हो। ऐसे में आज के दौर में जहाँ पे वेस्टर्न डांस ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, वेस्टर्न डांस को ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, कई सारी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से कुछ डांस फॉर्म जो है इंडिया में आ गए हैं। तो ऐसे में आपने सिर्फ कथक को चुना क्योंकि बहुत ही पारंपरिक विधा है ये और बहुत ही कहना चाहिए कठिन भी है। इसके पीछे क्या मकसद है कि आपने कथक को चुना? कथक वाकई में बहुत कठिन है, ये एक साधना है। 1 साल 2 साल में कुछ बच्चे आते हैं, कुछ पेरेंट्स आते हैं कि 1 महीने 2 महीने के लिए हम बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं। तो 1 महीने 2 महीने में तो वो धा दिन दा का धा भी नहीं सीख सकते।
ये साधना है, इसके लिए तपस्या की ज़रूरत है कथक के लिए। और रुझान मेरा कथक की ओर, अब ये तो मैं बता नहीं सकती, पर है मेरा रुझान कथक की ओर। और जैसे विदेशों की बात होगी, विदेशों से बहुत सारे फॉर्म्स, डांस फॉर्म आए हैं, पर हमारे जो इंडियन कल्चर है, कथक जो संस्कृति है, वो विदेशों में भी है, विदेशी लोग भी है। आज भी आप यूट्यूब वगैरह निकाल के देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कथक नृत्य को करते हैं, यहाँ की विधा को अपनाए हुए हैं। तो निश्चित ही कथक नृत्य जो संस्कृति है विशेष ही है, इसीलिए तो विदेशों में भी इसे अपनाया गया है, यहाँ की संस्कृति को। कथक नृत्य कला जो है उसके बारे में थोड़ा और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की है इसकी। कथक कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ एक डांस फॉर्म है, लेकिन कई ऐसा मानते हैं कि कथक के माध्यम से कई संदेश दिए जा सकते हैं। आखिर में कथक है क्या? जैसे बाकी नृत्य की बात करें तो जैसे लोकगीतों की बात करें, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की बात करें तो पांडवानी के जरिए महाभारत की कथा सुनाई जाती। कथक में ऐसा क्या होता है, क्या है? कथक का मतलब भी होता है कथा कहे सो कथक कहावे, मतलब कहानी कहना। हम किसी भी पौराणिक कथाओं के बारे में, जैसे उसको नृत्य के माध्यम से, भावों के माध्यम से, जैसे कि गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा को हम भाव के द्वारा, नृत्य के द्वारा इतनी सुंदरता से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो किसी भी पौराणिक कथा को जब हम नृत्य के माध्यम से, भाव के माध्यम से प्रदर्शित करते, वही एक कथक है। आपने बताया कि आपका रुझान जो है बचपन से इस नृत्य के प्रति रहा है। ऐसे में पारिवारिक माहौल बहुत जरूरी होता है, परिवार का योगदान बहुत जरूरी होता है। आपके परिवार का कितना योगदान रहा है इसमें? मायके से तो अब शुरू से ही था, लेकिन वही है कि मतलब एक हो जाता है ना कि बेटी है जी। तो मेरे पापा चाहते तो थे कि मैं संगीत में आगे बढ़ूं, लेकिन फिर भी एक पिता थे, तो शादी की उम्र हुई हमारे समाज में ज़्यादा दिन तक, जैसे कि 21-22 साल के हो गए तो शादी कर दो, अच्छा रिश्ता आया तो शादी कर दो, बस इसलिए मेरी भी शादी हो गई। मैं शादी होके यहाँ आई। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं इस कल्चर में आगे बढ़ूँ, पर मेरे हस्बैंड का जो मुझे सपोर्ट मिला है वो मैं बता नहीं सकती, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो मैं आज यहाँ नहीं होती, क्योंकि मैं परिवार, मतलब मायके से तो मुझे सबका सपोर्ट है। मेरे परिवार वाले हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि नहीं आगे बढ़ो, कुछ तो मतलब इस फील्ड में हो तो आगे बढ़ो, ये अच्छी चीज़ है। वहीं पे कई लोगों का रहता है, ये भी देखने को मिलता है कि डांस है, लड़कियों को या बहुओं को ये चीज़ शोभा नहीं देती है जी। फिर भी मैं उन सब चीज़ों को अनसुना करते हुए बस अब मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला है और अब बाकी फैमिली वालों का भी सपोर्ट है, तो मैं आगे बढ़ी हूँ। और मेरे गुरुजनों का भी सपोर्ट है, आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं हूँ यहाँ पे। मेरे पापा जो आज नहीं है, वो बोलते थे मुझे शादी के बाद, जब देखते थे कि मैं क्लास जा रही हूँ कंटिन्यू, तो बहुत खुश होते थे और कहते थे कि मैं संगीत की शिक्षिका के रूप में देखना चाहता हूँ। तो मैं उनको डांट देती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो आप तो मेरे को करवाए नहीं, अब क्यों बोल रहे हो। पर आज वही याद आता है कि मेरे पापा मुझे बोलते थे ऐसा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अभी वर्तमान में देखा जाए तो पारंपरिक नृत्य जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, और बच्चे भी जो हैं, आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो भारतीय कलाओं को बचाने के बजाय किसी और कला को, मैं ये नहीं कहता कि वो कला गलत हो गई अपने आप में, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन उसकी तरफ ज़्यादा रुझान। तो ऐसे बच्चों को वापस भारतीय कलाओं के प्रति, कथक हो गया, कथकली हो गई, या फिर कुछ और अभी कोई नृत्य हो गए, इसके तरफ रुझान कैसे लाया जा सकता है उनका? देखिए, रुझान तो है कुछ, मतलब हर किसी को नहीं बोल सकते कि सिर्फ दूसरे कल्चर में ही जा रहे हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सब कुचिपुड़ी, जो भी शास्त्रीय नृत्य शैली है हमारी। अभी हम जब गए थे शनिवार को नाद नीराजनम में, वहाँ पे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, छोटे छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चे, अभी भी हमारे कथक क्लास में 3 साल के, 5 साल की बच्ची आ रही है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हिचकती पैर चलाने से। नहीं तो बच्चे, मतलब उनको कंटिन्यू बोल दो आप 1 2 3 4 कर चलाइए तो बोर हो जाएंगे वो, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने अच्छे से करते हैं, आप देखिएगा कभी क्लास आके। वैसे ही 40-40 प्लस की लेडीज हैं, वो भी आज के डेट पे हमारी क्लास में आ रही हैं और इतने अच्छे से सीख रही हैं। जो लोग कभी डांस भी नहीं किए हैं वो भी कथक को अपना रहे हैं। तो निश्चित ही मतलब ये सोचा जा सकता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो ऐसा नहीं है कि ये लुप्त हो जाए। मुझे तो ये और बढ़ता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं।
हर एक नृत्य में एक ऐसा कोई फॉर्म होता है, एक ऐसी कोई कहना चाहिए तकनीक होती है जो बहुत कठिन होती है, उसको बहुत ही विरले लोग ही कर पाते हैं। कथक में आपको, आपकी जानकारी में ऐसा कोई कला हो जो, या फिर कोई ऐसा फॉर्म हो जो करने में बहुत ही कठिन है, जिसको करने के लिए बहुत सालों की मेहनत लगती हो? कथक के लिए ही मेहनत लगती है। कथक में चक्कर और लेना पड़ता है, जैसे 40 चक्कर 50 चक्कर, इंसान 10 चक्कर में घूम के गिर जाए और हम 40 50 100 150 चक्कर ले सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है, मैं खुद भी तो उतना जानकार नहीं हूँ इसका, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है, एक आध शोज देखे हैं जहाँ पे कई ऐसे डांस फॉर्म होते हैं, जैसे राजस्थान में जो मटके के ऊपर मटके लेने की प्रथा है, और हाँ, तो ऐसा कोई कथक में कुछ खास? पैर चलाने की जो कला है ना, सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो वही है, हर कोई उसको नहीं संभाल पाता है। और वही बताइए आपको चक्कर है जी, जिसमें ताल लय के साथ तबले के बोल, इधर हारमोनियम का जो लय, इन सबको पकड़ के पैर हाथ पैर चलाना, भाव प्रदर्शित करना मामूली बात नहीं होती है। अंतिम जो है सवाल रहेंगे आपसे। पहला तो मैंने आपसे पूछ लिया था कि बचाया कैसे जाए। आप अभी देख रहे हैं युवाओं को बहुत गलत संगति में जा रहे हैं, और खासकर धमतरी की बात करें तो धमतरी में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो नशाखोरी हो, चाहे वो कोई भी अपराध हो, ऐसी चीज़ों से दूर रखने के लिए जो कला है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, ये कितना ज़्यादा योगदान करती है समाज में? योगदान तो है। अगर हम कला की ओर बढ़े, चाहे नृत्य या संगीत को ही नहीं ले सकते, खेल कूद भी है। जैसा बच्चे क्या है, मोबाइल देख रहे हैं, वो भी एक नशा ही है जी। अगर हम बच्चों को खेलने, जो भी उनकी रुचि है, खेलने में हो तो खेलने में, डांस में, संगीत में, हर जो भी जिसमें भी रुचि है, बच्चे को उसके लिए प्रेरणा दें। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ों में भी प्रेरणा देना चाहिए, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, तभी बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हो पाएंगे। अगर वो खाली रहें, घूमेंगे फिरेंगे, मोबाइल देखेंगे, नशा करेंगे, गलत संगति में पड़ेंगे, अगर वो बिजी रहेंगे। और देखिए, संगीत तो ऐसा है कि मन को शांत करता है। जब हम कभी डिप्रेस्ड होते हैं, कुछ भी होते हैं, हम गाना सुन लेते हैं नॉर्मली, और हम जिस विधा से जुड़े हैं, जैसे मैं कथक से जुड़ी हूँ, मैं डांस कर लूँगी, थोड़ी देर अपना डांस फॉर्म देख लूँगी, कुछ नई चीज़ें ढूंढूंगी तो मेरे को अच्छा लगेगा। आज भी ऐसा होता है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, फिर भी मैं क्लास जाती हूँ, वापस आती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को सिर दर्द है। ये चीज़ होता है मेरे साथ। आखिरी सवाल रहेगा, हर किसी का एक लक्ष्य होता है, एम होता है। आपने बताया कि आपने छोड़ के फिर से शुरुआत की है इसकी, और अब बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हो, बच्चे अच्छे स्तर पे जाके परफॉर्म भी कर रहे हैं। आगे क्या सोच रखा है आपने इसके लिए, इस फील्ड के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कुछ नहीं सोचा था, मैं बस अपने शौक, मेरा पैशन समझो डांस, इसके लिए मैं कर रही थी। आगे भी मैं मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से जो मुझे मिल जाए वो मैं करूँगी, और कथक तो छोड़ूंगी नहीं, इतना तो है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए, और ऐसे ही अन्य एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद धमतरिया के गोट इस चैनल का, कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मुझे अमूल्य समय दिया। आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।